खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार, मैं हूं विकास दुबे और आप लोग देख रहे हैं सरगुजा न्यूज। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अमीर, गरीब और नियम कानून को लेकर और समाज के एक तबके के लोगों की एक ऐसी सोच के बारे में जो कि यह दिखाता है कि यदि हम बड़े आदमी हैं, हमारी पहचान बड़े लोगों तक है या हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोग हमें जानते हैं, बाजार में, समाज में हमारी बड़ी धूम है, तो फिर हम जो चाहते हैं वही करेंगे। हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हम कानून भी तोड़ेंगे और कानून को, न्यायपालिका को अपने हिसाब से भी चलाएंगे। आज के समय में ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे ही सोच को लेकर जी रहे हैं और मुझे यह कहने में और बताने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि सचमुच आज के समय में ऐसे ही लोग कानून और न्यायपालिका को अपने इशारों पर बचा भी रहे हैं। वैसे तो देश में कई लाखों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बड़े लोग अपनी पहुंच के दम से बड़े बड़े गुनाह करके बड़ी आसानी से बच जाते हैं और बेचारा गरीब या जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सुबह से शाम तक अपना या अपने परिवार का पेट पालने के लिए जूझता रहता है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो व्यक्ति हमेशा हंसता है। कानून भी अपनी पूरी ताकत, जोर, आजमाइश ऐसे लोगों पर ही दिखाता है। कानून के रखवाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप सबको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आप सब समझने की कोशिश कीजिए। अभी पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और आज जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उसका सबसे अच्छा उदाहरण यह कोरोना काल ही हो सकता है। याद कीजिए वो मार्च अप्रैल का महीना जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। ज़्यादातर लोग अपने घर में उस समय रह रहे थे। उस दौरान गरीब मजदूर, उनके छोटे बच्चे भूखे प्यासे निकल पड़े थे सड़क पे अपने घर आने के लिए। पैदल बिना चप्पल के ही हजारों किलोमीटर चलकर जा रहे थे। कानून का पालन करवाने वाले लोग उस समय अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहे थे। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश कर रहा था उसका स्वागत पुलिस लाठियों से कर रही थी और इनकी लाठियों का शिकार ज़्यादातर ऐसे ही लोग हो रहे थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी। ऐसे लोगों की पिटाई हो रही थी जो बड़े आदमी नहीं थे, जो गरीब थे। आप सब थोड़ा दिमाग में जोर लगाकर सोचिए कि क्या देश का ऐसा कोई व्यक्ति उस समय पुलिस के गुस्से का शिकार बना जो बहुत बड़ा पैसा वाला हो, नेता हो या जिसकी पहचान समाज में सबसे बड़े व्यक्ति की रही हो। बहुत कम ऐसे केस देखने को मिले हैं जिस भी केस में यदि किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया है तो उस पुलिस वाले की छुट्टी हो गई। चलिए अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। अपने यहाँ का ही अभी वर्तमान को ही लेकर चलते हैं। आप सबको पता होगा कि पूरे देश के साथ साथ अपने सूरजपुर जिले में भी अब कोरोना का रफ्तार बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी वर्तमान में रोजाना पूरे जिले में 40 से 50 केस रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि रोज शाम 5 बजे के बाद संपूर्ण जिले की व्यापारिक संस्थानें बंद होंगी। साथ ही सप्ताह के हर शनिवार को पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। इस दिन सभी दुकानें पूर्ण रूप से सुबह से लेकर शाम तक बंद रहेंगी। लेकिन अब यहाँ पर भी अमीर और गरीब का फर्क साफ दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें कैसे अमीरी और गरीबी की बात आ गई। दरअसल जो आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है, ऐसा लगता है कि जैसे यह आदेश सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, छोटे दुकानदारों के लिए है। बड़े दुकानदार या ऐसे लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक है वो इस आदेश को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। दरअसल जिले में अभी हो क्या रहा है, शाम 5 बजे के बाद पुलिस की गाड़ी निकलती है और माइक से यह अपील करती है कि अपनी दुकानें बंद करें। जिसके बाद जितने भी छोटे दुकानदार हैं वो बेचारे एक ईमानदार नागरिक की तरह अपनी दुकान बंद करके अपने घर चले जाते हैं और जितने भी बड़े दुकानदार हैं वो या उनकी दुकान खुली रहती है या दिखावे के लिए वो लोग आधा शटर बंद करके अपना धंधा करते हैं। अब यहाँ आप बताइए क्या यह सही है। अब शनिवार को ही देख लीजिए, चाहे जिला मुख्यालय की बात हो या रामानुजनगर की, जितने भी बड़े व्यापारी हैं सबकी दुकानें खुली हैं और छोटे व्यापारियों की दुकानें लगभग 100% बंद हैं। जब स्थानीय स्तर पर कोई सवाल खड़ा करता है तो प्रशासन आता है और जो भी छोटे दुकानदार मिलते हैं उनका फाइन 200, 400, 500 रुपये काट कर चला जाता है।
यह कहाँ तक उचित है? यहाँ पर किसी भी अधिकारी का यह हिम्मत नहीं होता है कि इन बड़े लोगों की दुकान में अपना पैर रख दे। प्रशासन का यह चेहरा चरित्र यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बड़े लोगों के आगे प्रशासन नतमस्तक रहता है। इन दोनों उदाहरण से आप सोच सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया था वो कितना सही और कितना गलत है। बड़ा सवाल यह उठता है कि भारतीय संविधान में जिस चीज़ का उल्लेख है कि देश के हर व्यक्ति को कानून के हिसाब से न्याय मिलेगा, कानून की नज़र में सब एक है, तो फिर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या आज के समय में बड़ी पहुंच रखने वाले या पैसा होने वाले के साथ ही कानून का न्याय होगा? यह एक बड़ा सवाल है। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक ऐसी सोच रखने वालों का राज चलेगा, कब तक प्रशासन इनके आगे नतमस्तक रहेगा। बहरहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा बात आप सबको सही लगा हो तो मेरे सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथ ही एक लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही किसी मुद्दे पर आप लोगों के सामने आता रहूँगा और प्रशासन के सामने तरह तरह के सवाल उठाते रहूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग देखते रहिए सरगुजा न्यूज।